एक बार फिर से दुनिया के इतिहास में राजस्थान है वो नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। राजस्थान के राजसमंद जिले के जो नाथद्वारा इलाके हैं, यहाँ पर एक बड़ा स्टैचू बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये स्टैचू है भगवान शिव का और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। और ये जो स्टैचू जिसको बनाने में 10 साल लगे हैं और जो कारीगर थे इसमें पूरे जो है भारतवर्ष से जो पूरे कारीगर आए थे 50,000 से ज़्यादा कारीगर, और जिनकी अगुवाई में ये पूरा स्टैचू बनाया गया था। हमारे साथ हैं नरेश कुमार जी, गुड़गांव से हैं और राजस्थान से जुड़े हुए हैं। ये क्या कुछ आपका जो आइडिया है वो कहाँ से आया नरेश जी, और जो है कितनी मेहनत लगी इस पर? सौभाग्यशाली हूँ मैं कि पिछले 10 साल से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ आदरणीय मदन पालीवाल जी के गाइडेंस में। मदन पालीवाल जी ने आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व 2012 में जब मुझे सर्वप्रथम बुलाया था इस प्रतिमा के लिए, इस काम के लिए, तो विश्वास स्वरूपम के लिए उस समय का जो विश्वास था वो डगमगाया हुआ था। लेकिन जब जो हम ये 10 वर्ष का सफ़र हम तय करते गए तो उनको एक विश्वास मुझ पर हुआ और मैं आई फील फॉर्चुनेट कि मैं ये कार्य को कर पाया समय अवधि के अंदर। इतना बड़ा स्टैचू बना है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू है। कैसा फील हो रहा है आपको? पूरी दुनिया देख रही है इसे। अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। राजस्थान की इस धरा में ही मैं जन्मा, यहीं पे मैं पैदा हुआ, पिलानी राजस्थान से। मेरे पूज्य पिताजी मूर्तिकार माथुराम जी, तीसरी पीढ़ी मेरी इस काम में। मेरे दादा हनुमान प्रसाद जी जो कि मूर्तिकार रहे हैं। और किस तरह से हमने कन्वेंशनल तरीके के साथ साथ टेक्नोलॉजी और संसाधनों से जुड़ करके इस मूर्ति का निर्माण किया है, तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मैं महसूस करता हूँ। मूर्ति इतनी बड़ी है कि गांव बस जाए इसके अंदर, तो ये आइडिया ये कहाँ से आया? इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी विशालकाय मूर्ति बनाने में कितना आपको जो है परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा? बीच में कोविड भी आया था। 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया इस मूर्ति के अंदर का है लगभग। अगर नीचे का पहाड़ और ऊपर की मूर्ति का अंदर का एरिया अगर गिना जाए तो ऑफ कोर्स उसमें एक पूरा का पूरा एक शॉपिंग मॉल कहें या एक गाँव कहें पूरा बसाया जा सकता है। जब इस प्रतिमा का निर्माण हम कर रहे थे तो इसका बाह्य आवरण जो देना था वो मैंने मानेसर गुड़गांव में मेरा एक स्टूडियो है, वहाँ पर हमने इसका आवरण दिया पूरा। और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर को खड़ा किस तरह से किया जाएगा वो एक अपने आप में एक चैलेंजिंग काम था, जिसके लिए विंड टनल टेस्ट के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया तक की यात्रा करनी पड़ी, सिडनी में। वहाँ पर इसका विंड टनल टेस्ट हमने करवाया। 250 की रफ्तार से भी अगर कोई तूफान आता है तो ये मूर्ति उसको सहन कर सकती है। ऐसी टेक्नोलॉजी का हमने इसमें इस्तेमाल किया। ये जो मूर्ति आपने बनाई, जब इसकी शुरुआत थी तो 251 के आसपास ऐसा मेरे जो है जानकारी में आया कि 251 फुट रखने की जो है प्लान था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी हाइट बढ़ती गई और आज 369 फीट की जो मूर्ति है दुनिया के सामने खड़ी है। मुझे कहते हुए खुशी भी है और रोमांचित भी महसूस कर रहा हूँ कि मदन पालीवाल जी ने एक गुरु स्वरूप मेरी मदद की और उन्होंने सिखाया कि जब चैलेंजेस आए आपके सामने आए तो अपने खुद के चैलेंज को और बड़ा कर देना चाहिए। 251 से हम 351 पे मूव कर गए, 351 से फिर 369 पर मूव कर गए। तो कठिनाइयों का सामना तो इसमें हम करते गए। कोविड का समय एक काफ़ी चैलेंजिंग समय रहा, जिसमें काम बाधित भी रहा कुछ समय के लिए, परंतु हम इसको संभाल पाए और कर पाए। अच्छा लग रहा है। मूर्ति के अंदर जो है 4 बड़े एस्केलेटर भी लगाए गए हैं, काफ़ी ऊंचाई तक लोग जाके देख सकते हैं। क्या है इसके बारे में जो है कुछ जानकारी दें? देखिए, भगवान हमें सिखाते हैं कि हम खुद को बाह्य आवरण से ना जान करके अंतःकरण से जाने तो बहुत अच्छा होता है। और यही अंतःकरण से जानने का एक स्वरूप जो हमने दिया कि किस तरह से के अंदर के एरिया को मूर्ति के यूटिलाइज किया जाए, ताकि हम भगवान को खुद के साथ आत्मसात होकर के अंदर से जान पाएं और देख पाएं कि भगवान अंदर से कैसे दिखते हैं। तो उसकी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर 4 एलिवेटर्स लगाए गए हैं जो आपको कंधे तक लेके जाएंगे। कुछ सीढ़ियाँ हैं जो आपको मूर्ति की जटा तक लेके जाएगी, उनकी आंखों तक जाएगी। आपको अच्छा लगेगा जान करके कि मूर्ति की एक आंख लगभग 18 फीट की और उनका कॉर्निया लगभग 4 फीट का है। तो उन आंखों से भी हम मूर्ति के नाथद्वारा के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर सकते हैं। एक अंदाजा इसमें कितना लोहा लगा, कितना इसमें स्टील लगा है और कितना इसमें सीमेंट और कंक्रीट, एक अंदाजा? लगभग 3000 मेट्रिक टन इसमें लोहा लगा है, 26,000 मेट्रिक टन इसमें सीमेंट कंक्रीट लगा है। बाह्य आवरण हमने धातु का जो दिया है, पंच धातु कॉपर और जिंक का इसमें जो आवरण दिया है उसकी एक अलग डिफरेंट क्वांटिटी लगी है। तो अगर मैं मान के चलूँ तो 8000 मेट्रिक टन इस मूर्ति का पूरा वजन है, जो कि अपने आप में एक अनोखा है। क्या कुछ खास बात है क्या? क्योंकि तेज हवाएं भी चलती हैं यहाँ पर, भूकंप के लिए इसमें क्या इंतजाम किए गए हैं? कितना स्टाफ यहाँ तैनात रहेगा? आने वाले समय में यहाँ पे लगभग 500 से 600 का एक स्टाफ यहाँ पे हमेशा तैनात रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का लुक आफ्टर है वो तो जो मिराज ग्रुप की तरफ से या तत्पदम की तरफ से किया जा रहा है। परंतु जिस वक्त हम इस काम को कर रहे थे तो लगभग 1500 से 2000 कारीगर यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर थे, लेबर थे, हेल्पर थे, इंजीनियर्स थे हमारे साथ, उन सब
सबका सहयोग इसमें रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको नरेश जी। ये थे गुड़गांव से नरेश कुमार जी, इस मूर्ति के रचनाकार हैं और राजस्थान को इन्होंने अब दुनिया के पटल पर रख दिया है। राजस्थान में एक बड़ी मूर्ति जो कि दुनिया की सबसे बड़ी भगवान शिव की मूर्ति है, वो दुनिया के सामने कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका उद्घाटन करेंगे और ये दुनिया के सामने आने वाली है। नाथद्वारा जो है एक बड़ा मंदिर है श्रीनाथ जी का, और उसके बाद में अब ये मूर्ति जो अब जुड़ने वाली है, इस मूर्ति से कहीं ना कहीं ये निकलकर सामने आ रहा है कि राजस्थान जो है दुनिया के नक्शे पर अब राजस्थान की जो जगह है, जो नाथद्वारा है, वो एक बार फिर से जाना जाएगा। मेरे से योगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9।